हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर रहे थे। यानी कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्या बता रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, रीजन को आइडेंटिफाई करना, देन उसको अप्लाई करना, ये अगर आपको आ गया तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसी को फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे जो क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी क्वेश्चन मेरे पास है, देखो ये दिया है C6H4 CH2 C6H5, ठीक है, और यहां पे दिया है C डबल बॉन्ड OH एंड O। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये है क्या। ठीक है, इसका रिएक्शन दिया है किससे, SOCl2 से, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो कह रहा है कि A बन रहा है, इस A का रिएक्शन करा रहा है एनहाइड्रस AlCl3 से, तो B बन रहा है। तो कह रहा है कि A और B क्या है। ठीक है, B बन रहा है, इस B का फर्दर रिएक्शन करा रहा है जिंक Hg और HCl के प्रेजेंस में, तो C बन रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A B C क्या होगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसको पहचानना, C6H4 CH2 C6H5। ठीक है बेटा, यानी C6H4 की अगर बात करोगे तो बेंजीन में क्या होता है, C6H6। उसी तरह यहां C6H5 है, यानी C6H5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे C6, यानी कि अगर हम इसको स्ट्रक्चर में ड्रा करें तो ये देखो C6H6 हुआ, एक एज हटाकर यहां पे क्या लगा दिया है, CH2। ठीक है, ये CH2 लगा है और इससे क्या जुड़ा है, C6H4, यानी यहां पर भी क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, 6 कार्बन का रिंग होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, 4 होगा, तो 6 कार्बन का रिंग हमने लगा दिया। ठीक है, इस 6 कार्बन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, वो मतलब ऑर्थो पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी इसके पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये है टोटल स्ट्रक्चर इसका, CH2 C6H5 C6H4। क्यों, क्योंकि यहां पे H हटकर ये ग्रुप लगा है, यहां पे ये ग्रुप लगा है। अब इसका रिएक्शन किससे करा है बेटा, SOCl2 से। यानी देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम बताते चले आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2, यानी Cl हटाएगा इसको H को, ठीक है, Cl इसको बाहर करेगा, Cl यहां अटैच हो जाएगा, यानी हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये बना, ये CH2 हो गया एज इट इज जो है, ये है, और यहां पे देखो COCl। ठीक, अब देखो क्या दिया है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 COCl। तो आपको अगर याद हो क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, ये दिया रहेगा, बेंजीन दिया रहेगा और एसाइल ग्रुप दिया रहेगा CH3 COCl, और क्या रहेगा AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये टूटता है, यहां पे क्या एसाइल कार्बोकेटाइन बनता है, एसाइल कार्बोकेटाइन बनता है जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं, और यही एसाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। अब देखो ये इंट्रामोलिकुलर एसाइल कार्बोकेटाइन होगा, इंट्रामोलिकुलर यानी कि सेम ग्रुप है। ठीक है, सेम ग्रुप है। अब देखो यहां पे, ठीक, ये हमारा COCl ग्रुप है और AlCl3 दे दिया है, तो COCl3 ग्रुप है, AlCl3 दिया है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये AlCl3 एक्ट एज ए लेविस एसिड। सबसे पहले क्या बनेगा, फ्री रेडिकल यानी कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं। तो देखो AlCl, ये Cl, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है,
इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट करता है, तो देखो CH3 CO Cl, यहां Al हो गया, Cl Cl एंड देन Cl, यहां आ गया प्लस चार्ज, देन ये ब्रेक कर जाता है तो क्या बना देता है, CH3 CO पे प्लस चार्ज, यानी यही एसाइल कार्बोकेटाइन बन गया। सेम यहां भी वही रिएक्शन फॉलो किया करेगा, AlCl3 जाएगा, यानी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, अब नेक्स्ट में होगा क्या, कि यहां पे एक एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। जब AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो हम अगर स्टेप वाइज इसको लेके चलें तो क्या होगा, यहां पे देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। ये देखो यहां पे हमने लिख दिया CH2, ठीक है, ये CH2 यानी ये वाला, और इसी से रिंग जुड़ा हुआ है, इसी से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला रिंग। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो बेटा, ये रिंग है, ये रिंग है एसाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इस रिंग के रिस्पेक्ट में मेथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और आर्थो पैरा या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। बट यहां पे देखो, अगर आर्थो पे जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। यदि आर्थो वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा, और यदि पैरा वाला जुड़ता है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगा, 7 नहीं 8 मेंबर रिंग बनेगा। 8 मेंबर रिंग क्या होगा, अनस्टेबल, तो हमारा 6 मेंबर, यानी इसके भी आर्थो पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन इस पर है ही एक तो, अब यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लस वाले पे अटैक कर देगा। जब ये प्लस वाले पे अटैक कर देगा तो क्या बना देगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में एक साइकिल रिंग बन जाएगा, यानी साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें, देखो ये वाला ग्रुप हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, और इसी से क्या जुड़ा है, CO, और ये वाला ग्रुप है। अब देखो यहां पे क्या है, ये इधर आया तो इस पर आएगा क्या, प्लस चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही है, ठीक। अब देखो, सॉरी एक्चुअल में इधर दिख नहीं रहा, तो हम इसको इस साइड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अब ऐसे लाएं, ठीक, अब देखो ये बनेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये रिंग बना दो, ये बना, ठीक है, ये CH2, इससे वाला ये रिंग जुड़ा हुआ है, इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ गया इस कार्बन से। अब इस कार्बन से जुड़ा तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन है ही, तो ये रिंग, ये रिंग, ओके बेटा। अब ये रिंग अपने क्या करेगा, इस H को बाहर निकालेगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर लेगा, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड आ गया, ये भी रिंग हो गया, ये भी रिंग हो गया, ये 6 मेंबर रिंग भी बन गया, तो हमारा B क्या हो गया, ये B हो गया। अब कह रहा है कि इस B का रिएक्शन जिंक Hg और HCl से कराते हैं, तो ये जिंक Hg HCl जो है बेटा, अगर यहां पे ये दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, तो ये जिंक Hg HCl जो होता है वो रिड्यूस करता है, क्या करता है कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है, और इसी को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इस ये जो रीजन दिया हुआ है, अगर इसका यूज करते हो
तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है? कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट कन्वर्ट टू किसमें? एल्केन ग्रुप में। यानी COH हटाओगे, O हटाओगे, यहां 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। उसी तरह उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, इसी का मिलता जुलता भाई है। उसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रेट NH2 ठीक है, इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में होता है और ये एसिडिक मीडियम में होता है। इसका भी सेम काम है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप को किसमें? एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये ऑक्सीजन हटाओगे, यहां 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, यानी कि 2 हमारे पास है, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को, यानी कार्बोनिल ग्रुप को किसमें? एल्केन ग्रुप में। इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और यदि ये रिएजेंट यूज कर दिए गए हो, यहां ग्लाइकॉल का भी यूज करते हैं, ठीक है, ग्लाइकॉल का भी यूज करते हैं इसी के साथ। तो अगर इसको लिख तो इसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट हमको किसमें मिलता है? एल्केन ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट करता है। यदि जिंक Hg और HCl का यूज करते हो तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसी तरह अगर हाइड्रोजन हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में अगर इसको यूज करते हो तो ये उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। तो ये 2 मेन फंडा है। तो ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम इसको हटाते हैं, मिटाएंगे, ठीक है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, हमारा B बन गया, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसी कार्बोनिल ग्रुप पे क्या किया है? जिंक Hg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, और HCl, यानी क्या किया है? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन किया है, तो दिस कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। दिस कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, यानी हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये CH2 हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया दूसरा वाला। यहां पे ये C डबल बॉन्ड हो था, यहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया तो हमको क्या मिला? ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ध्यान देना, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये 2 रिडक्शन ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्ट एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिएक्शन किया है SN और HCl से, तो ये बनाया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमारे पास क्या है? ये है Br2 KOH, तो ये क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे हमने Br2 एक्सेस में डाल दिया, एक्सेस Br2 है, तो ये क्या बनाएगा? फिर हमने यहां पे NaNO2 लिया प्लस HCl 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया H3PO2 से विथ हाइड्रोलिसिस वाटर, तो ये क्या बनाएगा? ये क्वेश्चन नंबर है 24। कितना है बेटा? प्रीवियस वाला था 23, ये क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इसमें क्या है? NO2 ग्रुप है, NO2 का SnHCl से क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो NO2 का SnHCl से करते हैं तो क्या बनता है? एनिलीन, ठीक है। अगर हम मान लो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ठीक है, और A, यहां पे हमने B बोला, इसको हम बोल रहे हैं क्या? C, ये D और ये E, क्वेश्चन मार्क दिया है क्वेश्चन में, ऐसे हमको क्या होगा? इजी होगा। अब देखो यहाँ पे NO2 है, SnHCl रिडक्शन कराया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि NO2 का रिडक्शन चेक करना, कैटालिटिक रिडक्शन है ये,
एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में, वो एकदम रट जाना क्योंकि वहां से क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है, ये NO2 SnHCl है, यानी रिडक्शन होगा, कैटालिटिक रिडक्शन होगा, और जब कैटालिटिक रिडक्शन होगा तो क्या होगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो देखो, यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है 3 और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या करेंगे, NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये NH2 में यानी एनिलीन बन गया। अब देखो एनिलीन बन गया, फिर कह रहा है कि B क्या होगा, Br2KOH, Br2KOH, याद करो ये रीजेंट Br2 और बेसिक सोल्यूशन है, और हमको एनिलीन प्रोडक्ट दिया हुआ है। Br2 और KOH सोल्यूशन है और एनिलीन प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो याद करो एक नेम, फेमस नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारा जो बी होगा वो क्या है, एनिलीन बना है, NH2 ग्रुप है, तो एमाइड जो ग्रुप है वो क्या एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये एमाइन ग्रुप ही तो है NH2 ग्रुप। यानी कहने का मतलब अगर Br2KOH दिया हुआ है, ठीक है, Br2KOH देकर हमका रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है। अब उस प्रोडक्ट से रिवर्स हम क्या बनाएंगे, यानी कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट यहां रखेंगे ताकि ये बनेगा इसके प्रेजेंस में, ये क्वेश्चन है। तो आप याद करो एमाइड से एमाइन में कन्वर्जन, एमाइड CONH2 से NH2 में, एमाइड से एमाइन में कन्वर्जन कौन सा रिएक्शन करता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, और दिस इज द कंडीशन ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। Br2 इन बेसिक सोल्यूशन और एमाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एमाइन का फॉर्मेशन करेगा, और एक कार्बन का इसमें क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। यानी ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करो, अगर हम यहाँ पे ये रख दें, होता क्या है इसमें, सिंपल कुछ नहीं, CONH2 है, बेंजामाइड, यही तो ग्रुप बाहर निकल जाता है, एक हॉफमैन ब्रोमाइड में ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये NH2 रिंग से अटैच हो जाएगा, तो यही तो बना हुआ है, यही तो है ये एनिलीन। यानी कि यहां पे क्या होगा, बी जो हमारा होगा ये ए हो गया, ठीक है, बी जो हमारा होगा वो ये होगा बेंजामाइड। इस बेंजामाइड का Br2KOH से रिएक्शन कराओगे तो एनिलीन बन जाएगा। होता क्या है, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाता है, उसी में मैं अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, आइसोसाइनाइड बनता है, एन ब्रोमामाइड बनता है इंटरमीडिएट, वो सारी चीजें हमने बता चुके हैं, बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अब तुमको रिपीट हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये सब चीजें क्या होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए कि एमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH से कराते हैं, उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। उससे क्या बनता है, एमाइन का फॉर्मेशन होता है, और उसमें सिंपल अगर बात करो, ट्रिक की बात करोगे तो इस एमाइड का CO को बाहर कर देते हैं, और जो NH2 बचता है उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, सिंपल वे में। ठीक है, यानी एक कार्बन का लॉस हुआ, यहां पे एक कार्बन था, एक कार्बन का लॉस हो गया, तो देखो यहां पे एनिलीन बन गया। अब कह रहा है Br2 एक्सेस, अब इसी एनिलीन में कह रहा है कि Br2 हम एक्सेस अमाउंट में डालते हैं, तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे, ब्रोमिनेशन रिएक्शन अगर एनिलीन का कराते हैं एक्सेस अमाउंट में तो 2 4 6 तीनों पे Br ऐड हो जाता है। यानी यहां पे क्या होगा, ये देखो ये NH2 ग्रुप है, यहां पे भी Br आएगा, यहां पे भी Br आएगा, और यहां पे भी Br आएगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सेस अमाउंट में है, और यहां से उसके बाद तो तुम्हारे लिए वेन नून रिएक्शन है, तो दिस इज सी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री डाइएजोटाइजेशन, डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन, NH2, और ये कंडीशन दे दिया तो क्या बनाओगे, डाइजोनियम साल्ट, और इस डाइजोनियम साल्ट को बनाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये बना, ये Br हुआ, ये Br एज इट इज पड़ा रहेगा, ये Br होगा, और यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट
Cl प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ये ऐसे लिखा रहेगा, या तुमको इसी को कैसे लिख सकते हो, N2 प्लस Cl माइनस शॉर्ट फॉर्म में। तो ये रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों सेम है, इसको ओपन कर दोगे तो NNN Cl पे माइनस, इस पर प्लस। तो दिस इज द डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट का अगर रिएक्शन तुम देखोगे बेटा, तो डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन हम कराते हैं H3PO2 से। ठीक है, H3PO2 से अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो कुछ नहीं होता है। H3PO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी हमको क्या मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमको यहाँ पे H जुड़ा, यहाँ पे Br है, ये Br है और ये Br है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो दिस इज योर E। और D क्या हो गया, तो देखो A मिला, ये B मिला, C, D एंड E। ठीक है, तो ये रिएक्शन का अप्रोच होना चाहिए, आप कैसे इसको हैंडल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखना। कह रहा है ये A है, इस A का हमने कराया कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराया। ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहा है तो ये B बनाया है। ठीक है, इस B का रिएक्शन कराया है SnHCl से हीट के प्रेजेंस में, तो ये C बनाया है। ठीक है, इस C का रिएक्शन कराया है किससे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH से, तो ये D बनाया है। और इस D का रिएक्शन कराया है H2PT से, तो ये E बनाया है। ठीक है, और इसी B का जो रिएक्शन है C का, इसी C से हमको मिला है ये NHCOCH3 प्लस एसिटिक एसिड, तो यहां F क्या होगा, ये क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि A है, A का कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4, यानी कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी NO2। ठीक है, NO2 प्लस का रिलीज करेंगे, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, NO2 प्लस का रिलीज करेंगे, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी NO2 का फॉर्मेशन किए, यहाँ पे A से B जा रहा है। ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे, SnHCl है, तो SnHCl तुमको पता है NO2 ग्रुप को किसमें, NH2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे NO2 ग्रुप ये जनरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, A है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी A क्या हो जाएगा, A हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया। ये A क्या हुआ, बेंजीन रिंग। इस A का नाइट्रेशन किया हुआ है तो हमको क्या मिला है, B। A का नाइट्रेशन किया तो हमको क्या मिला, B, इसके प्रेजेंस में। ठीक है, यानी हमको A ये मिल गया और B ये मिल गया। अब इसी B का रिएक्शन कराया किससे, SnHCl से, SnHCl। ठीक है, यानी कि हमको क्या मिल गया, NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप। अब देखो एमाइन ग्रुप मिला। अब इस एमाइन ग्रुप का अगर रिएक्शन देखोगे तो किससे दे रहा है, CHCl3, फेमस रिएक्शन, अभी कल ही बताया हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एमाइन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म 2-3 जगह आता है बेटा।
एक आता है कोल्वे रिएक्शन में, ठीक है, जो फिनॉल का रिएक्शन है। एक यहां पर भी सेम आता है एनिलीन के रिएक्शन में, इसी को तो बोलते हैं वो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बेलमिन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन का ये रिएक्शन होता है, तो दिस इज अ प्राइमरी एलिफैटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक, तो दिस इज अ प्राइमरी एरोमेटिक एनिलीन। अब क्या बनता है इसमें, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्या बनेगा यहां पे, ये देखो आइसोसाइनाइड की अगर बात करोगे, एनिलीन से क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड, यानी ये बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बना। अब इसी आइसोसाइनाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, H2PT। और H2PT क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन को ऐड करता है, रिड्यूसिंग करता है, रिड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन H2PT का रिडक्शन कराओगे। यानी अगर बात करें हम, तो देखो बेटा, अगर एनिलीन है तो कार्बेलमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट, दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के लिए ही करते हैं, सेकेंडरी अमीन में नहीं करते हैं, टर्सरी अमीन में नहीं करते हैं, ओनली यूज टू फॉर प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन के लिए करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के टर्सरी के लिए नहीं करते हैं। तो आपको क्यों नहीं याद हो रहा है, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेस है, तो दिस इज द रीमर-टीमन रिएक्शन। और क्या बन रहा है, सल्फरडिहाइड बनता है। अगर प्राइमरी एमाइन है या एरोमेटिक एमाइन है प्राइमरी, अगर उसका क्लोरोफॉर्म और KOH या बेस NaOH का साथ दिया हुआ है, तो दिस इज द कार्बेलमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड बना, और आइसोसाइनाइड टेस्ट में प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, एक वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर। यानी कि आने से आज से 10 साल पहले की अगर बात करोगे, AIPMT होता था, नीट नहीं होता था उस टाइम, या AIEEE, तो ये फेमस क्वेश्चन होता था कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी में कौन सी गैस रिलीज हुई है, मेथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी रिएक्शन में क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आइसोसाइनाइड बना बेटा। अब देखो NC बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया। अब उसका रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन में क्या दिया है, H2PT, प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा निकिल होगा, प्लेटिनम होगा या पैलेडियम होगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो समझ जाना क्या बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2PT दिया हुआ है, तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे, यहां पे एक H दोगे, यहां पे एक H दोगे। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को तोड़ोगे, यहां पे एक H दोगे और यहां पर एक H दोगे। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें, तो इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या हो रहा है, यानी कि दो बॉन्ड टूट रहा है, दो सिग्मा पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो हमारे पास कितने बॉन्ड बने चाहिए, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक पाई बॉन्ड यानी दो सिंगल बॉन्ड के बराबर होता है, 2 पाई बॉन्ड यानी 4 हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कि इसको तोड़ोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये बना, ये हो गया NH और ये हो गया हमारा CH3। तो ये बन गया हमारा, रिडक्शन कराए तो। ठीक है, यानी कि रिडक्शन कराओगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E। और ये हमको मिला C। ठीक है, नहीं D, दिस इज द D, और ये हमको मिला C। अब कह रहा है F हमको कह रहा है C से रिएक्शन कराए हैं NHCOCH3। ये भी एक फेमस रिएक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, अगर इसी NH2 ग्रुप का रिएक्शन सपोज करो CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से हम करा दें COCH3। ठीक है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन का एक्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो होगा तो कर दो, होगा तो कर दो, तो ये बना दो NH2 ग्रुप हो गया, यहां पे NH, ये CO से अटैच होगा, यहां पे क्या है CH3 ये ग्रुप है, ये वाला,
फिर इसके साथ जोड़ दो O, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज O CO CH3, ये बना। अब जब ये अपनी वैलेंसी को फुलफिल करेगा तो एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप CH3COH बाहर चला जाएगा। यहाँ पे क्या था प्लस चार्ज, ये भी बाहर, यहाँ से H निकला, यहाँ पे CH3CO माइनस निकला, एसिटिक एसिड बना देगा, यानी हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये हमारा मिलेगा NH, ये NH हो गया NH, फिर क्या हो रहा है CO CH3, वही तो है NH CO CH3, ठीक है। ये बना, ये निकला CH3CO माइनस और यहां वाला H निकला, तो हमको क्या मिल गया CH3COH। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा रिएक्शन का सीक्वेंस, यानी कैसे आप पहचानोगे। ठीक है बेटा, तो ये है क्या आइसोसाइनाइड टेस्ट देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको करना क्या है, अगर हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास दिया है फिनॉल दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है, CHCl3, NaOH या KOH दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो हमको क्या सेल्सल्डिहाइड रिमर रिएक्शन बनता है। अगर हमारे पास क्या दिया है एमाइन दे दिया है, प्राइमरी एमाइन NH2 या RNH2, तो हमको क्या बनाना है आइसोसाइनाइड, यही कंडीशन दिया है। CHCl3 KOH दे दिया है, तो क्या बनाना है आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यदि एमाइड दे दिया है, ठीक है, एमाइड दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये देखो अगर हमारे को एमाइड दिया हुआ है, एमाइड दिया है, ठीक है, एमाइड दे दिया है, और इस एमाइड का रिएक्शन किससे करा रहा है Br2 एंड KOH बेसिक सोल्यूशन में, तो ये क्या बनता है एमाइन का फॉर्मेशन, ये वाला ग्रुप बाहर कर दो और ये वाला ग्रुप बाहर कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है, ये तो सीधे आपका 3 नेम रिएक्शन याद हो गया। यही अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेता तो क्या बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, COOH की जगह वहां CHO जुड़ता है, यहाँ पे वहां पे COH, तो 4 नेम रिएक्शन सीधे दिख रहा है। और ये तीनों क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आपको कहीं ना कहीं मिलता ही जाएगा, मिलेगा ही। क्लोरोफॉर्म NaOH, फिनॉल, सैल्सल्डिहाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड NaOH, सैलिसिलिक एसिड, एमाइन यानी प्राइमरी एमाइन या तो एलिफेटिक एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म KOH, आइसोसाइनाइड, कार्बेलिमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिलीज हुआ था भोपाल गैस स्ट्रेटजी में, यहाँ एमाइड Br2 KOH से रिएक्शन किया, NH2 एमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो कितना इजी है, बस तुमको एक सीक्वेंस में चीजों को क्या करना है अरेंज करना है। एक के में पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा खिचड़ी पक जाएगा, और जब खिचड़ी बनेगा तो क्या होगा खा के तुम ठंडा जाओगे, जीरो करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ए है Br2 NaOH Br2 दिया है, यहां B बनाया, ठीक है, इस B का रिएक्शन कराया है NaNO2, ठीक है, और HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड C बनाया, ठीक है, यहां D ले रहा है, तो D ले रहा है, फिर कह रहा है कि यहां पे E बनेगा, ठीक, और इस E का रिएक्शन कराया है Cl2 Fe से, तो यहां F बना है, और इसी E का रिएक्शन कराया है H2PT से, तो यहां पे G बना है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या बनेगा यहां पे, ठीक, देखो यहां पे बेटा ये देखो, अगर ये रिएक्शन दिया है NaNH2Br2 B, और ये अगर मान लो यहां से नहीं पहचानो तो यहां देखो NaNO2HCl,
डाइएजोटाइजेशन होगा, एनिलीन ग्रुप क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट, यानी NH2 ग्रुप हमको मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया, एरोमेटिक NH2 ग्रुप मिलेगा। अब Br2NaOH है, ठीक है, Br2NaOH है, और ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, यानी हमको एमाइड से क्या होगा, एमाइड से हमको अगर एनिलीन मिलता है तो इसका हम रिएक्शन करा देंगे, यानी हमको सीधे दिख रहा है कि हमको क्या मिल जाएगा, बेंजामाइड, CONH2। इस CONH2 का अगर हम रिडक्शन यानी कि ये कराए, ये लिए, तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा एनिलीन NH2। इस कंडीशन में ये वाला, ये क्या है, CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये NH2 इस रिंग से जुड़ गया, एनिलीन बन गया। अब इसका डाइएजोटाइजेशन कराया है, यानी डाइजोनियम साल्ट बन गया, डाइजोनियम साल्ट बन गया, N2Cl, ठीक है, N2Cl बना। अब जो है यहां पे जो दिया है बेटा, CH2NH2 दिया है, और ये पूछ रहा है ABCDEF, ये G क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये हमको क्लू दिया है कि CH2NH2 ग्रुप है, ठीक है, CH2NH2 ग्रुप है, ये बना हुआ है। अब हमको D क्या लें कि यहां पे E आए और इस E का G से रिएक्शन कराएं तो ये बन जाए। तो देखो यहां पे CH2NH2, ठीक है, CH2NH2, यानी कि अगर यहां पे N2Cl है, ठीक, तो यहां पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर लाते हैं, COOH ग्रुप लाते हैं, तो ये नहीं आएगा, यानी कोई ऐसा ग्रुप लाएं जो इसको लाने में सक्षम हो एमाइन ग्रुप में। तो यदि हम साइनाइड लाते हैं, CN लाते हैं, तो उसका रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा ये। तो CN लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CuCN लिख सकते हैं, या KCN ले सकते हैं। CuCN या KCN लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराओ तो CuCN से, CuCN से तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, यानी ये बन गया साइनोबेंजीन। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, और ये हमारा CuCN-D हो गया, ये हमारा E हो गया। अब इस E का रिएक्शन कराया है किससे, Cl2Fe2, देखो Cl2Fe2, यानी ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर Cl2 के साथ लेविस एसिड कैटलिस्ट दे दिया है, आयरन FeCl3 FeCl2 AlCl3, तो समझ जाना, और बेंजीन रिंग है, कौन सा रिएक्शन होगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी फ्लूइडल, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये क्या है। अब देखो, अब हम बताए थे क्या प्रीवियस लेक्चर में कि ऑलरेडी रिंग पे एक ग्रुप अटैच्ड है, तो आने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि हमारा क्लोरीन कहां जुड़ेगा। तो आने वाला ग्रुप देखो CN है, CN क्या है, देखो ये इधर बॉन्ड खींचेगा तो ये रिंग से क्या करेगा, कैसे पहचानोगे कौन सा ग्रुप है ये, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये CN ये इधर खींचा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये इधर खींचेगा, यानी रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा। और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होता है, याद कर लो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पे अटैच है तो वहां पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे अटैचमेंट होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये देखो आर्थो मेटा और दिस इज पैरा। तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप को अटैच कर दो, यानी मेटा पोजीशन पे हमने क्लोरीन को लगा दिया। ये हो गया CN ग्रुप और यहां पे क्लोरीन, यानी ये हमको क्या मिला, F। अब हमको G की तलाश करना है, इससे हमको G मिलना है यानी E से, और E से अगर G, अगर हम H2 और PT लेते हैं तो इसका रिडक्शन कर देते हैं, डबल बॉन्ड हटाओ, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, CH, एक क्या है, एक NH हो गया, ये डबल बॉन्ड है,
दूसरा हटाओगे तो यहां पे आ जाएगा H और यहां पे आ जाएगा H, CH2NH2। तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा ये, यानी हमको G में क्या मिला, ये। तो ये है रिएक्शन का अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 27। ये है OMe, एनिसॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एनिसॉल। ठीक है, दिस इज द एनिसॉल। OMe यानी मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। इसका रिएक्शन कराया है किससे, ये AlCl3 एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब क्या होगा, ड्राई AlCl3। इसका रिएक्शन कराया तो हमको मिला है A। इस A का रिएक्शन कराया है जिंक Hg से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो मिला है B। ठीक है, इस B का रिएक्शन कराया है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, तो मिला है C। ठीक है, तो कह रहा है कि ABC है क्या। अब देखो ये है AlCl3 एनहाइड्रस है, बेंजीन रिंग दिख रहा है, AlCl3 एनहाइड्रस दिख रहा है, और ये ग्रुप क्या है दिख रहा है, एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। अब ये ग्रुप दिख रहा है बेटा, तो इससे तुमको एक कंक्लूजन मिला, AlCl3 एनहाइड्रस है, बेंजीन रिंग है। अगर एल्किल हैलाइड देता तो वहां पे फ्यूरल एल्काइलेशन। बेंजीन रिंग है, AlCl3 एनहाइड्रस है, अगर एसाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फ्यूरल एसाइलेशन रिएक्शन। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे, अब तुमको लग रहा है कि सर एसाइल ग्रुप कहां से आएगा, तो देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये ग्रुप देखो, अगर हम इसको ऐसे खोल दें, यहां पे एक Cl लिख दें, यहां पे OH लिख दें, ये है, यहां पे OH लिख दें। ठीक, उसी से तो ये बना है। एस्टिक एनहाइड्राइड है, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी OH है, सॉरी ये है वाटर मॉलिक्यूल, यानी H2O, ये वाला ग्रुप बाहर निकाल दो। तो ये वाला जब ग्रुप बाहर निकालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये इससे जुड़ जाएगा, वही तो ये है एसिड का एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड का एनहाइड्राइड है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी एसाइल ग्रुप है, इसमें CH3CO ग्रुप का है। यानी होगा क्या इस रिएक्शन में, अगर हम बात करें फटाफट, तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये ग्रुप है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब देखो AlCl3, AlCl3, Cl, 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 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये जाएगा यहां पे। अब जब यहां पे जाएगा तो यहां पे देखो क्या होगा, ये O, O, Al, Cl, Cl, Cl प्लस चार्ज, ये ग्रुप यहां। ठीक है, अब क्या होगा देखो बेटा, अब ये होगा कि ये वाला बॉन्ड चाहे ये वाला बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा, क्यों ब्रेक करेगा, कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज, ये अपना वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, इस डिफिशियंसी को कम करने के लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, यानी ये बॉन्ड इधर खींच दिया। अब इधर जब खींचेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ग्रुप,
और इससे जुड़ा है क्या, Al Cl 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 नेगेटिव चार्ज। और देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे अगर हम इसको कार्बन लिखते हैं तो क्या बन गया, प्लस चार्ज। ठीक है, फिर इसमें क्या देते हैं, AlCl3 है एनहाइड्रस और दूसरे में क्या है, वाटर H3O प्लस एसिडिक मीडियम, ये दिया हुआ है। अब इसमें जैसे ही एसिडिक मीडियम ऐड करोगे, ये एसिडिक मीडियम जैसे ऐड करोगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, H इसको और ये AlCl3 बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमको मिला क्या यहां पे, हमको मिला ये एसाइल कार्बोकेटाइन। ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या मिला, एसाइल कार्बोकेटाइन। और ये एसाइल कार्बोकेटाइन मिला तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी कि पहले ये और ये रिएक्ट किए, एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किए। अब क्या होगा, जो एनिसॉल ग्रुप है C, हम इसको CH3 लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको CH3 ग्रुप हम आपको कन्विंस के लिए लिख देते हैं OCH3 ग्रुप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहां पे देखो ये लिख दिया एनिसॉल, ठीक है, बेंजीन रिंग है। एनिसॉल OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, या तो आर्थो पे जुड़ता है या तो पैरा पे जुड़ता है। पैरा वाला मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर प्रोडक्ट होता है, आर्थो वाला कहां मेजर होता है, जहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोल्बे रिएक्शन में सल्फरडिहाइड में आर्थो वाला मेजर होता है। ठीक है, मैं कितनी बार रिपीट कर दिया, अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप भूल जाओ कि आपको ऑर्गेनिक आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, आर्थो, और दिस इज मेटा और दिस इज पैरा, आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा वाले आर्थो पे अगर जोड़ोगे तो ये ग्रुप है, ये भी लार्ज ग्रुप है, ये भी लार्ज ग्रुप है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यानी पैरा वाले से हमको क्या बनेगा, रिएक्शन होगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पे तो ये हमारे पास CO, ठीक है, CH2 ये ग्रुप है, यहां पे प्लस चार्ज हम इसको ऐसे लिखते हैं CH2, फिर हमने लिख दिया CH2 ये वाला, फिर हमने लिख दिया COOH। इसी को इस फॉर्म में हमने लिखा, इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, कोई अंतर नहीं है। CO ग्रुप, फिर CH2 ग्रुप, देन CH2 ग्रुप, ठीक है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बेटा पैरा पोजीशन है मेरा, तो पैरा पोजीशन यहाँ प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तभी तो ये प्लस से बाइंड होगा, यानी कि बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ कराओगे ये इधर अटैक कर देगा, करा दो। यानी इसको अगर हम कराते हैं तो इधर ध्यान दो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, और यही ग्रुप इस पर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसको हम मिटाते हैं, आप इसको छाप सकते हो। ठीक है, ये वाला ग्रुप अटैच हो गया। अब ये जो अटैच होगा तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ये तो है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये हमने OCH3, आप लोगों ने जो आंसर भेजा है उसमें बहुत सारे लोग क्या किए हैं, मेटा डायरेक्टर को आर्थो पैरा पे जोड़ दिए हैं। तो ये अब गलती नहीं होना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखने के बाद गलत करते हो तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। ठीक, अब देखो यहां पे ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, तो यहां पे जब जुड़ेगा तो यहां क्या आएगा, प्लस चार्ज। यहां एक हाइड्रोजन है ही, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड, एक कार्बन तीन ही, एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पे, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है सब पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, अब जोड़ दो यहाँ पे ये CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड OH। ये है। अब क्या होगा बेटा, अब देखो अब क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस किया है, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करने के लिए इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा।
तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो देखो यहां पे ये बना, OCH3 है ही, ये है, फिर से यहां डबल बॉन्ड आया, और देखो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ ये वाला, फिर देखो क्या हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, फिर COOH हो गया, है बन गया। अब देखो यहां पे जिंक Hg और HCl, दिस इज अ क्लेमेंसन रिडक्शन का कंडीशन दिया है, और क्लेमेंसन रिडक्शन का कंडीशन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन का कंडीशन दिया है, यानी CO ग्रुप, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप एल्केन में, यानी यहां से क्या करोगे, यहां से ऑक्सीजन को हटाओगे और H को जोड़ दोगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो देखो यहां पे ये बना OCH3 ग्रुप, यहां से जुड़ेगा क्या, C डबल बॉन्ड O है, जिंक एसिटिक एसिड यूज किया हुआ है, यानी यहां पे CH2 हो गया, ठीक, फिर ये CH2 हो गया, देन ये CH2 हो गया, देन ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, और ये यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये हमको क्या मिला, B, ये हमको मिल गया B, तो दिस इज आवर B, ये हमारा क्या है, B है, ये हमारा क्या है, B, ठीक है। तो ये हमको B मिल गया, ये हमको क्या मिला था, A, ये हमारा A था, ये हमको B मिल गया। जिंक अमलगम का रिडक्शन के क्या होता है, ये क्लेमेंसन, मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपके दिमाग पे क्या हो जाए, क्लेमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू किसमें, एल्केन ग्रुप में, यानी यहां पे CH2 हो जाएगा। अब देखो H3PO4 दिया हुआ है या H2SO4 दिया रहता तो ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी कराते हैं, यानी साइकिल का फॉर्मेशन कराते हैं। कैसे कराएंगे, तो देखो यहां पे कैसे कराएंगे, तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, STK, ये H3PO4 यानी एसिड प्रोवाइड करेगा, H प्रोवाइड करेगा, तो जब H प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, यहां पे H आके अटैच हो जाएगा। जब यहां पे H अटैच होगा तो क्या होगा, ये देखो यहां पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, यहां पे आएगा प्लस चार्ज। जब यहां पे प्लस चार्ज आएगा यानी ये बॉन्ड और इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक होगा, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक न्यूक्लियोफाइल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैच करेगा और ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जाएगा कंडीशन, ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ तो देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमको क्या, ये बना, ठीक है, और ये बनेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, फिर से यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन यानी CH2, फिर ये वाला कार्बन CH2, फिर दूसरा कार्बन CH2, फिर ये C, और इससे क्या जुड़ रहा है, इससे अगर ये अटैक किया तो यहां पे आएगा क्या, OH है ही एक तो पहले वाला, फिर से ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है। यहां पे देखो अब यहां पे इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई है, यानी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये ऐसे अटैक किया था, यानी यहां नेगेटिव आया था तभी तो ये पॉजिटिव पे अटैक किया, यहां पे आएगा क्या, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आया, यानी इससे हमको क्या मिला, ये मिला, इससे हमको ये मिला, फिर क्या करेंगे, फिर देखो यहां पे ये क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये इसको लॉस्ट करेगा और यहाँ OCH3 हमारा है ही,
जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ये बना दिए OCH3, ठीक है, ये ग्रुप, यहां आया हमारा CH2 ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया, ये CH2 ग्रुप, फिर ये CH2 ग्रुप, एंड देन दिस और दिस कार्बन डाइज टू दिस, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप। एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी देखो इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। H2O जब बाहर निकल जाएगा तो ये बॉन्ड इसके साथ हो जाएगा, यानी हमको फाइनल प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ये OCH3, ये ग्रुप, ये देखो एक कार्बन CH2, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन CH2, ये चौथा कार्बन C, और इससे जुड़ा ये, और इस पर जुड़ा ये ग्रुप। तो देखो ये भी 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग, तो ये हमको क्या मिल गया, C। यानी कि अगर तुमको दिख रहा है इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन रहा है, H3PO3 है, H2SO4 है, अगर इस तरह से ग्रुप आ रहा है तो वहां पे साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। यहां पे अगर यूज किए हो H3PO3, यानी यहां पे क्या यूज किए हो, H3PO4, या हम लिख सकते हैं H2SO4, ये भी यूज किया जाता है H2SO4। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन साइक्लाइज करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है, और रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चिलेशन। और जहां पे भी चिलेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो देखो यहाँ पे 6 मेंबर 2 रिंग बन गया, ऐसे रखोगे तो ओपन होगा, तो ओपन कर वाला हमारा क्या आओगे, तो 0 नंबर पाओगे, ये रिंग वाला कर क्या आओगे, तो फुल नंबर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। देखो यहां पे ये दिया हुआ है CH3 CH3, ये दिया है डाइल्यूट KMnO4, तो बन रहा है A। ठीक है, इस A का रिएक्शन कराया है पर आयोडिक एसिड, पर आयोडेट का HiO4 से, इसको बोलते हैं क्या, HiO4 पर आयोडेट, तो बना है B। इस B का रिएक्शन कराया है NaOH, वैसे क्वेश्चन में केवल OH माइनस दिया है, NaOH या KOH कुछ भी मान लो। ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ पे कुछ 2, 3, 4 कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपको याद रखने होंगे, जो आपको अप्लाई करने होंगे। डाइल्यूट KMnO4 और एल्कीन, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्ट की, तो इसकी प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो हम सिंपल अगर हम बनाते हैं तो देखो कैसे बनता है। ठीक है, ये हम डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, देन आपको कंसेप्ट बताते हैं। ये देखो, दिस इज CH3, दिस इज CH3 and this is OH group and this is OH group। तो ये CH3 क्या हो जाएगा, ऐसे, ये एबव दो है, यानी सेम साइड OH ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है, इसका आप रिडक्शन कराते हैं, HiO4 से रिएक्शन कराओगे, तो HiO4 से रिएक्शन कराओगे तो हमको ये मिलता है, यहाँ पे देखो ये होगा, ये हो जाएगा हमारा CH3 और
CH3, यानी कि हमको ये B मिल गया, ये A मिल गया। सबसे पहले हम और A और B की बात करते हैं, देन C की बात करेंगे। ये C है, क्या मिलेगा? अब देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो बेटा एल्कीन का रिएक्शन, ठीक है, हम सिंपल अगर बात करें तो एल्कीन का रिएक्शन जो कराते हैं, अगर इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हो, इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हो किससे? एल्कलाइन KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4। याद करो, एल्कलाइन KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4। इस एल्कलाइन और डाइल्यूट KMnO4 को ही बोलते हैं क्या? बेयर्स रीजेंट, BAEYERS, बेयर्स रीजेंट। बेयर्स रीजेंट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। बेयर्स रीजेंट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। यानी इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड में जाता है और दो OH ग्रुप इस रिस्पेक्टिव कार्बन पे ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। यानी कि एल्कीन का रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4 से कराते हैं एट रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो रिस्पेक्टिव कार्बन पे, यानी जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी एक दूसरे कार्बन के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, और OH ग्रुप सेम साइड से अटैच होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन यानी अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप फ्रॉम द सेम साइड, attachment of OH group from the same side of alkene, same side of double bond, so it is called syn hydroxylation। ठीक है, तो एल्कलाइन KMnO4 हो या डाइल्यूट KMnO4 है, इसी को बोलते हैं बेयर रीजेंट। दिस इज यूज फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। ये पिंक कलर का होता है, KMnO4 डार्क पिंक कलर का होता है। जैसे ही इसमें ये एल्कीन को ऐड करोगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, दो OH ग्रुप एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि दो OH ग्रुप की अगर बात करोगे तो दो OH ग्रुप ये और OH ग्रुप ये, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस होगा, दो OH ग्रुप रिस्पेक्टिव कार्बन पे जुड़ जाएंगे, यानी यहां पे OH ग्रुप और यहां पे OH ग्रुप दिख रहा है, तो बोलोगे दिख रहा है, ये OH ग्रुप जुड़ा बेटा, ठीक है, ये OH ग्रुप जुड़ा, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर यही ग्रुप OH ग्रुप सपोज करो ये ऐसे जुड़ता, एक OH ग्रुप ऊपर और एक OH ग्रुप नीचे, यानी एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको बोलते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। और ये क्या है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, दो रिएक्शन होता है। तो एल्कलाइन KMnO4 हो गया एट रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर, एल्कलाइन हो गया और डाइल्यूट KMnO4 हो गया। इसी में एक और रिएजेंट आता है दूसरा जो कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSOA4। ठीक है, फर्स्ट यानी कि दूसरा रीजन की अगर बात करोगे तो दूसरे रीजन में ऐसे दिया रहेगा, एल्कीन दिया रहेगा, ऊपर दिया रहेगा क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और दूसरे इसका रिएक्शन देता है, या तो दिया जाएगा NaHSO3 प्लस वाटर या Na2 सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर या सोडियम बाइसल्फाइड प्लस वाटर।
ये भी क्या करता है, सेम रिएक्शन करता है, यानी ये भी एल्कीन जो होगा ये फर्स्ट रिएजेंट हो गया। सेकंड, अगर ये भी अगर तुम्हारे पास एल्कीन दिया हुआ है और इसका रिएक्शन करा रहा है तो ये भी क्या होता है, ये भी सेम उसी तरह रिएक्शन करता है, यानी ये भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ही करेगा, यानी OH ग्रुप यहां जुड़ेगा सिन मैनर में। ओके बेटा, यानी एल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर टेम्परेचर हीट करके दे दिया है तो रिएक्शन पूरा चेंज हो जाता है। वो क्या होगा बताते हैं आपको। फर्स्ट इसको आप याद कर लो, इसको आप दिमाग में बैठा लो, जो स्पेशली जेई एडवांस और जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बेयर रीजेंट यूज फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। होता क्या है बेयर रीजेंट, डाइल्यूट KMnO4 या एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेयर रीजेंट। ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, दो डबल बॉन्ड टूटता है, दो OH ग्रुप सेम साइड अटैच होता है, इसी को बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। OH ग्रुप का अटैचमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। सेकेंड केस की अगर बात करोगे तो उसी से मिलता जुलता दूसरा रीजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ किसके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये दो क्या करते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। अगर बात करें इसकी तो ये ऑस्मियम क्या थोड़ा एक्सपेंसिव है और थोड़ा टॉक्सिक भी है एज कंपेयर टू KMnO4 से, बट इसका जो रिएक्शन होता है स्मूथ होता है एज कंपेयर टू इसके, इसमें इल्ड भी ज्यादा आता है। ठीक है, इल्ड ज्यादा आता है इसके रिस्पेक्ट में, बट ये इतना एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव होने के कारण और थोड़ा टॉक्सिक होने के कारण, ठीक है, इसका हम यूज मोस्ट टाइम नहीं करते हैं। ज्यादा टाइम आपको ये मिलेगा लेबोरेटरी में आपके मिलेगा। आप अगर 10+12 की लेबोरेटरी होगी वहां भी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एक दूसरा रीजन भी यूज किया जाता है अनसैचुरेशन के लिए, वो क्या है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर में भी क्या होता है, एंटी एडिशन होता है Br का, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और दो ब्रोमीन क्या जोड़ते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड जुड़ जाते हैं, वहां भी ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्राउन कलर, कलराइज डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो दो टेस्ट हुए आपके अनसैचुरेशन के लिए, एक बेयर रीजेंट यानी एल्कलाइन KMnO4 और दिस रिएक्शन इज नोन एज सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वो भी क्या करता है, अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे Br2 ऐड करते हैं वाटर के प्रेजेंस में या H2SO4 या CCl4 के प्रेजेंस में, तो वो भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाता है। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज होता है, कलरलेस हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम इस पर आते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन के दो रीजेंट। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है, पर एसिड का यूज करते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में, वो बात की बात है, पर एसिड का यूज करेंगे वहां एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा इस दोनों से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो ठीक है होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा उसको भी हम देखेंगे। एक तीसरा चीज हमको याद कर लो तुम, अगर दिया है एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, यानी बेसिक KMnO4, और क्या किया है बेटा, हीट कर दिया है। एल्कलाइन KMnO4 विथ हीटिंग, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कलाइन KMnO4 विथ हीटिंग या एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, ठीक है, या एसिडिक K2Cr2O7, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी इस डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है। डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो ये कीटोन एक बनाएगा, यानी इधर से भी जाएगा और ये इधर से भी जाएगा, कीटोन है तो, यानी ये चीजें दिमाग में बैठा लो।
एल्कलाइन KMnO4 विथ हीट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है बेटा यहां पे, अगर एल्कलाइन KMnO4 यूज किए हो विथ हीट, एल्कलाइन KMnO4 एट लो टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। एल्कलाइन KMnO4 एट हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। दिस डबल बॉन्ड विल बी क्लीव एंड दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। या एसिडिक KMnO4 दिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो कितना कंसेप्ट बन गया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन तभी होगा जब एल्कलाइन KMnO4 होगा किस पे, एट रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर, या डाइल्यूट KMnO4 होगा, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया रहेगा विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। यदि एल्कीन दिया हुआ है और एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीटिंग का सिंबल दे दिया है या हाई टेम्परेचर लिख दिया हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी ये डबल बॉन्ड पूरी की तरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहां 2 टाइम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ था, ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहां पे हमको ये मिल गया। अगर यही एसिडिक KMnO4 दिया है तो भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, और यदि एसिडिक Ka2Cr2O7 दिया है तो भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। फट से इसको उतार लो, फिर हम मैकेनिज्म पे आते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को उतारो, जो जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी करो, इसको जल्दी से उतारो। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा, अब देखो यहां पे हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि इसका कैसे हो रहा है ये कंडीशन। देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, अगर सपोज करो यहां पे, पहले हम इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म को बता दें, फिर मैं और कुछ इसमें आपको इंप्रूव कराता हूं। इसको उतार लिया, हटाते हैं इसको। इसके रिएक्शन को हम बात करते हैं, कर डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन किया है, तो इसका हम थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कैसे हो रहा है। ठीक, डाइल्यूट KMnO4 है। अब देखो यहां पे स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास ये है, डबल बॉन्ड है, CH3। अब देखो KMnO4 है तो K प्लस और MnO4 पे माइनस में ब्रेक होगा, सिंपल। K प्लस MnO4 माइनस, तो MnO4 का जो स्ट्रक्चर होता है देखो, MnO4, दिस स्ट्रक्चर इज MnO4, यहां के K प्लस और ये MnO4 ये है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हमारा KMnO4 में MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अगर हम बात करें यहां पे रिएक्शन होगा कैसे, तो हमको तो K से मतलब नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो यहां पे Mn है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड है, ये वाला इस पर ऑक्सीजन पे, क्यों, क्योंकि हम मैग्नीशियम का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 6 7 है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस पे अटैक कर देगा, तो देखो क्या बन जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, हमको मिलेगा, ये बना। अब देखो हमने यहां पे CH3 लिख दिया, यहां पे हमने CH3 लिख दिया। अब देखो इससे क्या बना, O, और इससे जुड़ा है क्या, Mn, ये O इससे जुड़ा है Mn, और इससे क्या हुआ है, 2 ऑलरेडी जुड़े हुए हैं।
साइक्लिक मैग्नेट मैंगनीज बन गया। अब देखो अब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट है तो वाटर है मीडियम में, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये यानी साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, साइक्लिक इंटरमीडिएट, इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीज इंटरमीडिएट, मैग्नीज, ठीक है, ये बना मैग्नेट इंटरमीडिएट, साइक्लिक मैग्नेट इंटरमीडिएट या मैग्नेट ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, MnOOR, मैग्नेट ईस्टर भी बोलते हैं इसको, क्यों, MnOOR ईस्टर हुआ, यानी मैग्नेट, साइक्लिक मैग्नेट ईस्टर भी बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी ईस्टर इंटरमीडिएट भी बोलेगा, कई नाम से आता है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वाटर आ जाएगा, H इसको मिल जाएगा, यहाँ पे H है या H होगा और ये H होगा, हाइड्रोलिसिस कर दोगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H मिल जाएगा। अब देखो साइक्लिक बना है तो सेम साइड से ही तो आया है, यानी हमको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें जो क्या होगा, दोनों जो होंगे वो सेम साइड से आएंगे, यानी जो OH ग्रुप होगा वो हमको क्या मिलेगा, सेम साइड से आएंगे, या तो एबव से आएंगे या तो बिलो से आएंगे, दोनों ही सेम साइड से रहेंगे। ये OH हो गया और ये OH हो गया, तो ये OH हुआ, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा बिलो चला जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, बिलो चला जाएगा। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इसी को बोलते हैं क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब देखो HiO4 पर आयोडेट, ये भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब ये फर्दर इसको क्लीव करेगा, देखो क्या बन जाएगा, फर्दर क्लीव करेगा, यानी अब देखो यहाँ पे OH बना हुआ है बेटा, ये H जुड़ा हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, ये वाला इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये H बाहर निकल जाएगा, यानी ये कैसे होगा, अब इसका रोल है। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन मैग्नीज पे 7 क्या है, 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये लोन पेयर है यानी पाई बॉन्ड, इसके ऑक्सीजन पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हुआ, इधर क्यों शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे क्या है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 के स्टेट में है, और +7 के स्टेट में हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये अटैक किया, ये यहाँ गया, ये इधर जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लस पे अटैक कर देगा, ये साइक्लिक ईस्टर मैग्नेट का क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना। इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो OH OH, अब सेम साइड से है तो सेम ही तो बनेगा, ये बन गया। इसको प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ये क्या हुआ बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, OH ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर यहीं पे क्या रहता, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता तो यही प्रोडक्ट बनता, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में पर आयोडिक एसिड है, यानी पर आयोडेट है। अब पर आयोडेट का क्या रोल है उसको देखो, ये भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है। पर आयोडेट क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको हटाते हैं और पर आयोडेट का मैकेनिज्म लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है। पर आयोडेट क्या करेगा, अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो बना हुआ है पर आयोडेट के साथ रिएक्शन होगा। यानी अगर बात करें सेकंड जो बना हुआ है, देखो ये CH3 था, ये OH ग्रुप था, सिन पोजीशन पे CH3 CH3, OH ग्रुप है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर आयोडेट HiO4 है, H आयोडीन है सेंटर पे, ये देखो I, ठीक है। यहां पे देखो OH IO, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये HiO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो 2 4 6 7, आयोडीन का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस में।
हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसको थोड़ा अच्छे से इज्जत से बना दें, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा होगा क्या, इस पर क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो होगा क्या, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा आयोडीन पे, ये वाला ग्रुप क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में यही होगा, तो पहले अटेम्प्ट में कर दो, ये हुआ, ये CH3 ग्रुप यहां पे है, ये O हुआ, यहां पे H है ही, ठीक है। ये आयोडीन से जुड़ गया, जब ये आयोडीन से जुड़ा तो ये देखो ये वाला ग्रुप इधर माइग्रेट किया, ये OH ग्रुप था ही ये वाला, फिर इसी आयोडीन से क्या जुड़ा है, ये और ये, यहां आ गया क्या प्लस चार्ज, ये देखो ये OH ग्रुप एज इट इज पड़ा हुआ, ये CH3, ये CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ये इसको ब्रेक डाउन करेगा और ये H जाकर इस पर अटैच हो जाएगा, OH, ये H जाकर कहां अटैच हो जाएगा, यहां पे, यानी कि देखो यहां पे ये हुआ। अब देखो इसको बनाओ, इसको बनाओगे यानी 5 मेंबर रिंग हो गया हमारा, 5 मेंबर रिंग हो गया। इस 5 मेंबर रिंग से ये CH3 ग्रुप, ये OHO, ये आयोडीन, ये वाला, और इससे क्या हो जाएगा, 2 OH ग्रुप हो गए, ये ऑलरेडी OH था ही, H निकला, इस पर जाकर अटैच हो गया, ये हमारे पास क्या है, OH है ही, यहां CH3 है, और इस आयोडीन के पास क्या हो गया, ये, ठीक। अब देखो इस आयोडीन के पे 2 OH ग्रुप, यानी ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेगा तो देखो क्या कंडीशन बन गया, ये बना, ये CH3, ये O, ठीक है। आयोडीन वाटर मॉलिक्यूल बाहर किया, यानी हमारे पास क्या बच गया, फिर से ये बन गया OH, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा, ये हुआ, ठीक। अब देखो ये वाला है, फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप इधर निकल जाएगा, ठीक। अब ये वाला इधर ग्रुप आया तो देखो क्या बन जाएगा यहां पे नेक्स्ट में, यानी कि हमको बोला यहां पे ये CH3, ये CH3 यहां था ही, ये CH3, ठीक है। ये वाला ग्रुप O आयोडीन डबल बॉन्ड, यहां पे अब OH हो जाएगा प्लस चार्ज, ये आयोडीन से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड और ये O पे माइनस हुआ, क्योंकि ये वाला इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, 2 आयोडीन पे ऑक्सीजन था ही। अब ये वाला जो H है बेटा, ये वाला H निकलेगा और इस पर जाकर अटैच हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा फाइनली, देखो हमको ये मिल रहा है, ये है O आयोडीन, आयोडीन, इस आयोडीन पे 2 ऑक्सीजन और एक OH, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब देखो ये हमको मिल गया, दिख रहा है, ठीक है। यानी ये OH है यहां पे, देखो ये यहां पे क्या है, OH ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है। अब हमको ये मिला, फिर से क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पे क्या होगा, अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आएगी, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर टूट जाएगा, यानी क्या होगा, ये इधर गया, ये इधर आया और ये
इधर चला गया। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया, तो देखो क्या फाइनली हमको मिला, ये है हमारा क्या, ये देखो ये था, ये CH3 था, यहां पर भी CH3 था, यहां पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये जब टूटा तो ये देखो यहां पे क्या आ गया, यहां पर भी हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड। और इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, देखो यहां पे ये बना और ये बना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो वही देखो COCH3 COCH3 और ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमको मिला क्या, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से। पर आयोडाइड का काम क्या है, पर आयोडाइड का काम है इसको तोड़ना, ये तोड़ देगा और तोड़कर यहाँ पे क्या ला जाएगा, डबल बॉन्ड कीटोनिक फॉर्म में आ जाएगा। यानी हमको ये मिला बी हमको ये मिला, फिर वो ब्रेक होके बाहर चला जाएगा। यानी ये इसका मैकेनिज्म है। तो हमको मैकेनिज्म नहीं याद करना है, आपको एक बार हमने दिखा दिया, आपको अगर अच्छा लगता होगा या आपको समझना अगर होगा इसको, तो आप इससे समझ सकते हो। मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको किए कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। ओके बेटा, अब हमारे पास क्या बना, बी बन गया। अब बी से दिया हुआ है, अब बी को दिया हुआ है, अब इसको ध्यान से आप देखो क्या दिया हुआ है, बी को आप देखो ध्यान से कि दिया क्या हुआ है। बी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम तो यही देख रहे हैं कि बी हमारे पास ये है, यानी कि अगर हम बात करें इसको हम ऐसे लिख दें C डबल बॉन्ड O CH3, ये यही तो है, यही तो है हमारा बी। इसको हमने इधर कर दिया CH3 CO CO CH3। अब इसका रिएक्शन कराया है क्या, बेस से, OH माइनस दिया हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, बेस अल्फा प्रोटॉन को खींचता है। यानी ये जो बेस है हमारे पास, मान लो ये CH2H है, इसको खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो कुछ इस टाइप से बना दो। ये हमारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये CH2 पे माइनस चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड O, ये CH3 है ही। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों ग्रुप है। अब ये इस पर अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, यही वाला CH2 क्या किया था, इस पर अटैक किया था, यानी ये OH हो गया, और ये इस पर अटैक किया, ये CH3 ग्रुप है कि नहीं है। अब देखो OH ग्रुप बना, एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि अब क्या बना गया, यहाँ पे H2 है, ये H है, इसको हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला OH, यानी ये वाला OH और ये वाला H, ये H और ये OH बाहर निकल जाएंगे, इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हुआ, ये हुआ, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमको मिला फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा कुछ कंसेप्ट जो आपको देखना होगा। अब देखो, यानी कि हमको C मिल गया क्या, ये वाला। अगर देखो यहां पे है, ये दिया हुआ है, देखो कुछ कंसेप्ट इस पर मैं आपको बता दूं। जैसे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन करा रहा है किससे,
एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और डाइल्यूट KMnO4, KMnO4। तो सिंपल क्या होता, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, OH ग्रुप क्या होगा, दोनों सेम साइड अटैच हो जाएंगे, यानी हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3, ठीक है, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, ये बन गया, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर हमको दिया रहेगा एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 विथ हीट, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 विथ हीट दिया रहेगा बेटा, तो देखो यहां पे क्या होगा, एल्कलाइन KMnO4 विथ हीट दिया रहेगा तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यानी हमको मिलेगा क्या, एक मिनट पहले इसको हटाते हैं। यहां पे अगर दिया रहेगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और दूसरे में दिया रहेगा Na2SO3 प्लस H2O, या इसी पर दिया रहेगा NaHSO3 प्लस H2O, तो सेम प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 CH2OH एंड दिस इज OH, ठीक है। अगर हमको दिया रहेगा क्या, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और विथ हीट, ठीक है, तो हीट दिया रहेगा, उस कंडीशन में देखो ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो कीटोन बन जाएगा, यानी हमको मिलेगा CH3, ये एक मिलेगा, दूसरा जो होगा देखो ये बन रहा है हमारे क्या, CH2 डबल बॉन्ड O, ये बन रहा है ना, ठीक है, ये बन रहा है, तो ये जो ग्रुप होता है CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है, ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, किसमें, H, ये होगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यानी कि ये टर्मिनल वाला अगर CH2 ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ये ध्यान देना। एल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है, तो एल्कलाइन KMnO4 तो ये इस फॉर्म में रहेगा, क्यों, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है तो ये इस फॉर्म में रहेगा। अगर मान लो हमको दिया हुआ है एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 दिया रहेगा तो ये बनेगा CH3CO, करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन लगा लो, और यहां पे क्या बन जाएगा, HCOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और यदि हमको दिया रहेगा एसिडिक K2Cr2O7, तो हमको यही प्रोडक्ट मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O और ये HCOCH। अब देखो यहां पे ये बना, अब ये क्या है, एसिडिक कंडीशन है तो ये H ले लेगा, नहीं तो बेसिक होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये ध्यान देना है। तो दिस रिएक्शन इज हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। HiO4 पर आयोडेट वो भी क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी ये जो बना हुआ है अगर इसी का तुम रिडक्शन करा दोगे फिर से HiO4 से, तो क्या होगा, सिंपल सा है कि ये मान लो अगर हम सिंपल समझाएं, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, और क्या होगा, ये H बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, यानी ये बन गया ये, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये रिएक्शन होगा CH2O, ठीक है, फिर से ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, फिर से ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज हो क्या बना देगा, क्या, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये इस पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा, तो इसको छाप लो। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन अगर पर एसिड होगा तब होगा। देखो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की अगर बात करें तो मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। एंटी पर एसिड यानी कि हम मान लो हम यहां पे लिख सकते हैं बेंजोइल पर एसिड, बेंजोइक का लेते हैं OOH, ये पर एसिड है, ठीक है। MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये इसी को लिखते हैं MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये परऑक्साइड ग्रुप है, OO पर बेंजोइक एसिड। ये वाला जो बॉन्ड होता है हाईली सेंसिटिव होता है, तुरंत चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म इसका नहीं बता रहा हूं, होगा क्या, CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये O ये बना देगा, इपोक्साइड बनाएगा। अब ये इपोक्साइड बना हुआ है, फिर सेकेंड कंडीशन में वाटर यूज करते हैं, तो वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन होगा तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ओपन होगा 1 डिग्री, यानी मोस्ट प्रोबेबल यहां से जाएगा, ये इधर ओपन होगा, तो क्या बन जाएगा RCH, ये OH2 वाटर अटैक किया था, प्लस CH2O पे माइनस, ये H निकलेगा और ये H क्या ले लेगा, ये RCH CH2, ये OH और ये OH, ये क्या है, एक दूसरे के एंटी, तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हुआ। तो पर एसिड का अगर यूज किया है तो वहां पे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और यदि KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज किया है तो वहां पे क्या होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। यदि वाटर नहीं दिया है तो परऑक्साइड का जो रिएक्शन कराओगे, वाटर का हाइड्रोलिसिस अगर नहीं किया है, वाटर नहीं दिया है, तो वही क्या करोगे, ऑक्सीजन तक यानी इपोक्साइड बना के तुम छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।